गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन। स्वागत है आपके हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज एमए के बारे में सूचना देने जा रहा हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जो विश्वविद्यालय जो कॉलेज हैं उनमें पीजी के फॉर्म भरने वाले हैं। जो बच्चे अंग्रेजी विषय से पीजी करना चाह रहे हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप अगर मास्टर डिग्री करने जा रहे हो तो एक उद्देश्य के साथ जाओ। जैसे कि मुझे सेट करनी है और मुझे नेट करनी है, मुझे पीएचडी करनी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप पीएचडी, नेट या सेट के उद्देश्य यानी कि कॉलेज लेक्चरर बनने के उद्देश्य से अगर आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हो तो आपकी मास्टर डिग्री में जो परसेंटेज का लेवल है वो ज़रूर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों में पढ़ने की चाहना होती है। वो 1 वीक सीरीज के पीछे दौड़ने वाले नहीं है। 1 वीक सीरीजों से पढ़ने वाले बच्चों का भले ही परसेंटेज एक ग्रो कर जाए, हालांकि परसेंटेज ग्रो करने वालों की संख्या भी इनमें कम रहती है, लेकिन उन्हें नॉलेज बहुत कम होता है। अगर आप इस उद्देश्य के साथ नेट करने, इस उद्देश्य के साथ एमए करने के लिए जा रहे हैं कि मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है, मुझे आगे जाके नेट का, पीएचडी का या सेट का एग्जाम देना है, तो उन बच्चों में इंग्लिश की जो नॉलेज है, लिटरेचर साहित्य की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी ग्रो करती है और वो मास्टर डिग्री भी बहुत सीरियसली करते हैं। इसीलिए अगर आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हो तो आप नेट, सेट और पीएचडी की तैयारी भी साथ में जारी रखें। क्योंकि प्रीवियस और फाइनल में आप जब प्रीवियस और फाइनल देते रहेंगे तो आपको 4 ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। आप प्रीवियस में 2 अटेम्प्ट दे लोगे, फाइनल में 2 अटेम्प्ट दे लोगे। अब बात यह है कि मुझे एमए के साथ क्या मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर सकता हूं? तो क्यों नहीं कर सकते हो। यूजीसी नेट की तैयारी मेरा ये मानना है कि आप एमए के साथ ही आपको करनी चाहिए। अगर यूजीसी नेट की तैयारी आप एमए के साथ करते हो तो डेफिनेटली आपका नॉलेज भी ग्रो करेगा और आपकी परसेंटेज भी अच्छी ग्रो करेगी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप एमए के साथ ही यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए। अब सवाल यह होता है कि दोनों का सिलेबस कैसा है। तो अगर एमए का सिलेबस की मैं बात करूं तो वो यूजीसी नेट के सिलेबस की मात्र 1% आप मान लो। मात्र 1% क्वेश्चन जो है वो एमए के यूजीसी नेट में आते हैं। यूजीसी नेट एक समुद्र है और एमए जो है वो एक तलाई है, यो समझ के चलिए आप। तो इनके सिलेबस में बहुत भारी अंतर रहता है। अब बात आती है कि क्या मैं ये कर सकता हूं? तो क्यों नहीं कर सकते हो। यूजीसी एमए के साथ अगर आप यूजीसी नेट करोगे तो आपको ब्रिटिश लिटरेचर, कनाडियन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, इनकी बहुत अच्छी नॉलेज होगी। और अगर एमए के साथ ही आपकी यूजीसी नेट क्लियर हो जाती है तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा एमए मास्टर डिग्री से और ऊपर जो यूजीसी नेट की डिग्री हो तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि उसको प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जिनके माध्यम से वो अच्छा इनकम ऑफ सोर्स कर सकता है। और फिर अगर आपको इसमें सरकारी नौकरी भी नहीं जाती है तो आजकल विद्या संबल योजनाएं चल रही है। उन योजनाओं के माध्यम से आप अपने तालुका में आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपके जो कॉलेज हैं वहां पर आप कार्य कर सकते हैं। एक निश्चित वेतन आपको वहां पर दिया जाएगा। तो आप ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं बेरोजगार रह जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं है। आप एमए के साथ यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं कि सर क्या मैं अभी एमए प्रीवियस में हूं, अभी स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हो तो आप उस केवल एमए के सिलेबस पर ही फोकस रखो। क्योंकि एमए के सिलेबस में और यहाँ जो स्कूल लेक्चरर का सिलेबस है उसमें 2-3 कंटेंट मिलते हैं, ज्यादा मिलते नहीं है। आप ज्यादा स्कूल लेक्चरर पे फोकस कीजिए। अगर जो बच्चे एमए फाइनल में हैं उन बच्चों को विशेष रूप से एमए की तैयारी भी साथ में करनी है, स्कूल लेक्चरर की तैयारी भी साथ में करनी है, ताकि बैलेंस बना रहे। अगर वो एमए फाइनल में फेल हो गया तो स्कूल लेक्चरर में उसका कोई काम का नहीं रहेगा। तो स्कूल लेक्चरर की भर्ती के साथ साथ जो बच्चे एमए फाइनल में हैं वो साथ में इसकी तैयारी कीजिए। अपने सिलेबस, अपना नोट्स बनाइए और उन्हें डिटेल में पढ़िए। और इसके पढ़ने के लिए रामजी लाल के नोट्स हैं, उनके माध्यम से पढ़िए। आप सीरीजों के माध्यम से, पासबुकों के माध्यम से इनसे नहीं पढ़िए। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम बीए, एमए, ग्रेड फर्स्ट, यूजीसी नेट इनकी तैयारी खुद करवाता हूं, मैं खुद पढ़ाता हूं। हमारे यहाँ पे ग्रेड सेकंड, यूजीसी नेट और स्कूल लेक्चरर के बैच भी चल रहे हैं, एमए के बैच भी चल रहे हैं, जहां पर मैं बच्चों को खुद कंटेंट तैयार करवाता हूं। मैं उन्हें खुद लाइन टू लाइन हर चीजें एक्सप्लेन करता हूं। और यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स सारे उपलब्ध हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं उनसे एग्जाम भी लेता हूं उनके, ताकि उनकी वर्ड लिमिट कितनी आती है, वो कैसे लिख पाते हैं, कैसे पॉइंट आउट कर पाते हैं, किन किन चीजों को लिखना है, ये सारी चीजें मैं बताता हूं। अगर कोई बच्चा एमए कर रहा है और उसके पास में सामग्री नहीं है, नोट्स नहीं है, तो वो यहाँ से नोट्स खरीद सकता है। हमारे यहाँ पे एमए के बैच कंटिन्यू चल रहे हैं।
ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के बैच कंटिन्यू चल रहे हैं और सारे बैचों के जो टाइमिंग रहता है वो बिल्कुल अलग होता है। जहाँ पर ग्रेड सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर में जहाँ पर ग्रामर, लिटरेचर, साइकोलॉजी इनके सबके बैच अलग अलग चलते हैं, एमए के बैच अलग चलते हैं, तो उनको पूरी तैयारी करवाई जाती है। स्कूल लेक्चरर और ग्रेड सेकंड में हमने टेस्ट सीरीज भी अब शुरू कर दी है, तो जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड की, वो जरूर ज्वाइन करें। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट गौशाला शोपुर रोड पर है, जो एयरपोर्ट के पास में है, और रिद्धि सिद्धि सूर्य नगर जो महेश नगर से टच करता हुआ जो रास्ता है वहां पर हमारी कोचिंग है गोपालपुरा पर। तो आप जरूर ज्वाइन करें और जरूर कोचिंग आए और अपने फ्यूचर को एक नया आकार दें। धन्यवाद बहुत बहुत।